बिल्कुल, मैं तो उनकी इतनी फ़ैन हूँ, उनकी इतनी परफेक्ट बॉलिंग है, सारा कुछ इतना परफेक्ट है। मैं तो उनसे लाज़मी मिलना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि अगर कभी वो पाकिस्तान आए सीरीज़ के लिए या मुझे कभी मौका मिले इंडिया जाने का तो मैं उनसे लाज़मी मिलूँ। आपकी ये ख्वाहिश डेफिनेटली चैंपियन ट्रॉफी में पूरी होगी इंशाल्लाह, जब पाकिस्तानी जो भारतीय टीम है जब पाकिस्तान आएगी। सेकेंडली बात करेंगे कि हमारे एक बड़े ही अच्छे बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी। अक्सर हम कहते हैं कि भाई जसप्रीत बुमराह का कंपैरिजन उससे करना चाहिए और पाकिस्तानी इमाम को शर्म भी नहीं आती, वो विकेटें नहीं निकालते, इधर ये बंदा विकेटें ले लेके पागल होता जा रहा है। नहीं, इंडियन टीम के किसी प्लेयर के साथ पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है। अब जो इंडिया है उसको कोई भी कम्पीट नहीं कर सकता। पाकिस्तान तो उनके पास पानी भी नहीं भरते हैं और उनके नज़दीक भी नहीं फटकते हैं। क्या कहना चाहती हैं यार, ऐसा बॉलर तो आई थिंक सो पाकिस्तानी टीम के अंदर लाजमी होना चाहिए जो जिसको पता हो कि मैंने आते ही विकेट निकालनी, आते ही एक शॉट लगाना है। बिल्कुल, पाकिस्तानियों को तो उनसे लर्न करना चाहिए और उनको तो चाहिए कि पाकिस्तान आके वो पाकिस्तानियों को ट्रेनिंग दें। अब कंपैरिजन कर ले, बुमराह के साथ कंपैरिजन नहीं बनता। बुमराह एक वन एंड ओनली ऐसा बॉलर है जो कि 6 के 6 यॉर्क मारता है और कभी भी किसी भी टाइम जो है वो जिसको चाहे वो आउट कर सकता है, इतनी एबिलिटी उस बॉलर के अंदर है। तो 400 विकेट तो मेरे ख्याल में उसके लिए थोड़ी, उसके लिए तो 1000 विकेट भी जो है वो कम है। तो मैं कहता हूँ कि मैच विनिंग बॉलर अगर इंडिया के पास सबसे बड़ा है ना तो वो जसप्रीत बुमराह है। उसके साथ साथ इंडिया के पास इतने यंग टैलेंट आ चुके हैं कि भाई अब जसप्रीत बुमराह आगे अपना टैलेंट जो है वो कर रहा है कि भाई मैं जब रिटायर हूँ तो मेरे जैसे कई जसप्रीत बुमराह आ जाएं। तो भाई जसप्रीत बुमराह इस टाइम जो है वो इंडिया का पिलर है क्रिकेट का। अगर आप T20 वर्ल्ड कप में देखा तो 30 पे 30 नहीं बनने दिया था। अगर आप एशिया कप में उठा के देख लें, जितने भी पीछे टूर्नामेंट गुजरे हैं उसमें अगर मेन की इंडिया की विनिंग में रही है तो वो जसप्रीत बुमराह रहा है। तो इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर ऐसे ऐसे बैट्समैन, ऐसे ऐसे बॉलर जिन्हें हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो रिटायर हों, क्योंकि इनके बगैर आई थिंक सो कि मैच में वो मजा नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही जसप्रीत बुमराह के साथ तो एक वैसे रौनक आ जाती है मैदान के अंदर और अगली टीम जो है बेचारी डर जाती है। हम देखने वाले बड़े खुश होते हैं लेकिन अगली टीम डर जाती है कि अगले भाई जसप्रीत बुमराह है, वो जसप्रीत बुमराह की तैयारी करना ही जो है वो बड़ा नामुमकिन है क्योंकि उसका। तो नाज़रीन, मैं हूं सिद्रा और आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना यूट्यूब चैनल सिद्रा तारिक ऑफिशियल। आज बात करेंगे भारतीय क्रिकेट टीम के एक ऐसे नामवर बॉलर की जो कह लें कि एक बैकबोन है की है। इसके बिना अगर देखा जाए तो बॉलिंग में मजा नहीं आता भारतीय टीम के, और ये ऐसा बंदा है जिसने ODI किया, एशिया कप किया, T20 किया, सारों में रैकेट्स बिल्ड किए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर 400 विकेट्स का भी रिकॉर्ड बना चुके हैं। मैम क्या कहेंगी, लड़कियां तो बहुत फैन है जसप्रीत बुमराह के, स्पेशली कह लें कि उनके वे ऑफ एक्शन की। मैं तो बुमराह की बहुत फ़ैन हूँ और वो भारतीय टीम का बिल्कुल बैकबोन है और उनकी बॉलिंग का कोई मुकाबला नहीं। अगर शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के बूम बूम है तो जो बुमराह है वो इंडिया के बूम बूम है। और मुझे उनका स्टाइल इतना पसंद है, स्पेशली जो उनकी गर्दन का स्टाइल है। मैं तो बिल्कुल उनकी फ़ैन। वाह यार, सीरियसली मतलब स्टाइल इज यूनिक। देखो हर बॉलर का स्टाइल ना यूनिक होता है एंड आपने कहा कि यार उनका जो स्टाइल है वो सबसे अनोखा नजर आता है। क्या इन स्विंग करते हैं, क्या आउट स्विंग करते हैं, क्या यॉर्कर्स डालते हैं, भाई हर एक चीज़ उनकी परफेक्ट नजर आती है। मतलब मेरे ख्याल में जसप्रीत बुमराह नाम ही परफेक्शन का है। बिल्कुल, मैं तो उनकी इतनी फ़ैन हूँ, उनकी इतनी परफेक्ट बॉलिंग है, सारा कुछ इतना परफेक्ट है। मैं तो उनसे लाजमी मिलना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि अगर कभी वो पाकिस्तान आए सीरीज़ के लिए या मुझे कभी मौका मिले इंडिया जाने का तो मैं उनसे लाजमी मिलूँ। आपकी ये ख्वाहिश डेफिनेटली चैंपियन ट्रॉफी में पूरी होगी इंशाल्लाह, जब पाकिस्तानी जो भारतीय टीम है जब पाकिस्तान आएगी। सेकेंडली बात करेंगे कि हमारे एक बड़े ही अच्छे बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी। अक्सर हम कहते हैं कि भाई जसप्रीत बुमराह का कंपैरिजन उससे करना चाहिए और पाकिस्तानी इमाम को शर्म भी नहीं आती, वो विकेटें नहीं निकालते, इधर ये बंदा विकेटें ले लेके पागल होता जा रहा है। नहीं, इंडियन टीम के किसी प्लेयर के साथ पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है। अब जो इंडिया है उसको कोई भी कम्पीट नहीं कर सकता। पाकिस्तान तो उनके पास पानी भी नहीं भरते हैं और उनके नज़दीक भी नहीं फटकते हैं। क्या कहना चाहती हैं यार, ऐसा बॉलर तो आई थिंक सो पाकिस्तानी टीम के अंदर लाजमी होना चाहिए जो जिसको पता हो कि मैंने आते ही विकेट निकालनी, आते ही एक शॉट लगाना है। बिल्कुल, पाकिस्तानियों को तो उनसे लर्न करना चाहिए और उनको तो चाहिए कि पाकिस्तान आके वो पाकिस्तानियों को ट्रेनिंग दें। हमारे आई थिंक सो कुछ ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स बॉलर हैं जो जसप्रीत बुमराह की जो स्टाइल है उसको कॉपी करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं उनको तो सभी कॉपी करते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही। आपने कहा कि डेफिनेटली सी बात है, आप बहुत बड़ी फैन नजर आते हैं जसप्रीत बुमराह की, और आपने कहा कि अगर यहाँ पर ही शायद अफरीदी को बूम बूम कहा जाता है तो वहाँ पर उसको बूम बूम कहा जाता है। बिल्कुल, वहाँ पे उनका बूम बूम बुमराह है उनका और यहाँ पे शाहिद अफरीदी का है। बुमराह का जादू कहाँ तक चलने वाला है? अब मुझे तो लगता है कि हर जगह तो चलनी जगह है, अब आगे कहाँ तक चलने वाला है? अब मुझे तो लगता है कि हर पाकिस्तानी लड़की पे उनका जादू चलेगा। एग्जैक्टली, मैरिड है वैसे। तो कोई बात नहीं, फैंस के लिए कोई भी मैरिड एंड अनमैरिड नहीं होते। आई एम हिज फैन। बिल्कुल, मतलब देखिए यार, आई थिंक सो कि पाकिस्तानी लड़कियां स्पेशली इतनी लड़कियां क्रिकेट में इंटरेस्टेड नहीं होती हैं, लेकिन इन्होंने उसके एक्शन, उसकी हर एक चीज़ को इतना अच्छा ऑब्जर्व किया एंड एक्सप्लेन भी इतना अच्छा किया। थैंक यू सो मच। जसप्रीत बुमराह आई थिंक सो कि इंडिया का एक बहुत ही क्लासिक बॉलर आपको नजर आता है एंड स्पेशली वन ऑफ द फाइनेस्ट, जिसने कह लेंगे भाई 30 स्कोर नहीं होने दिया था एंड वर्ल्ड कप ने घर उठा कर लेकर जाने पर मजबूर कर दिया। भाई कह लें कि जो भी टूर्नामेंट आपको नजर आता है, क्या कहना चाहते हैं कि आज के मैच में भी जसप्रीत बुमराह ने अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 विकेट्स कंप्लीट किए एंड स्पेशली आज की जो उनकी 4 विकेट्स हैं और जो 5 उनका रह गया, क्या कहना चाहते हैं?
देखिए अगर दुनिया में कुछ सबसे इस टाइम बड़ा बॉलर है ना, वो जसप्रीत बुमराह है। उसके मुकाबले का इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर कोई बॉलर नहीं है। चाहे सिना में देख लें, चाहे आप एशिया कंट्रीज़ में उठा के देख लें, कोई भी बॉलर का आप कंपैरिजन कर ले, बुमराह के साथ कंपैरिजन नहीं बनता। बुमराह एक वन एंड ओनली ऐसा बॉलर है जो कि 6 के 6 यॉर्क मारता है और कभी भी किसी भी टाइम जो है वो जिसको चाहे वो आउट कर सकता है। इतनी एबिलिटी उस बॉलर के अंदर है। तो 400 विकेट तो मेरे ख्याल में उसके लिए थोड़ी, उसके लिए तो 1000 विकेट भी जो है वो कम है। तो मैं कहता हूँ कि मैच विनिंग बॉलर अगर इंडिया के पास सबसे बड़ा है ना, तो वो जसप्रीत बुमराह है। उसके साथ साथ इंडिया के पास इतने यंग टैलेंट आ चुके हैं कि भाई अब जसप्रीत बुमराह आगे अपना टैलेंट जो है वो कर रहा है कि भाई मैं जब रिटायर हूँ तो मेरे जैसे कई जसप्रीत बुमराह आ जाएं। तो भाई जसप्रीत बुमराह इस टाइम जो है वो इंडिया का पिलर है क्रिकेट का। अगर आप T20 वर्ल्ड कप में देखें तो 30 पे 30 नहीं बनने दिया था। अगर आप एशिया कप में उठा के देख लें, जितने भी पीछे टूर्नामेंट गुजरे हैं उसमें अगर मेन की इंडिया की विनिंग में रही है तो वो जसप्रीत बुमराह रहा है। तो इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर ऐसे बैट्समैन, ऐसे बॉलर जिन्हें हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो रिटायर हों, क्योंकि इनके बगैर आई थिंक सो कि मैच में वो मजा नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही जसप्रीत बुमराह के साथ तो एक वैसे रौनक आ जाती है मैदान के अंदर, और अगली टीम जो है चाहे डर जाती है। हम देखने वाले बड़े खुश होते हैं, लेकिन अगली टीम डर जाती है कि अगले भाई जसप्रीत बुमराह है। वो जसप्रीत बुमराह की तैयारी करना ही जो है वो बड़ा नामुमकिन है, क्योंकि उसका स्टाइल ही ऐसा है कि उसको आज तक मेरे ख्याल में कोई बैट्समैन समझ ही नहीं पाया। क्योंकि वो जब चाहे जॉर्क मारते हैं, जब चाहे बाउंस मारते हैं, जब चाहे जो करना चाहे, किसी गिट्टे तोड़ना चाहे तोड़ सकता है। फिर उसको हम मैजिशियन जरूर कहेंगे। नहीं, मैजिशियन मैं कहता हूँ इस टाइम इस एरा का जो है वो सबसे बड़ा मैजिशियन है। वो इससे बड़ा मैजिशियन तो इस टाइम एरा के अंदर है ही कोई नहीं। तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड चल रहा है इस टाइम इंडिया की टीम भी, और इस टाइम जसप्रीत बुमराह भी। क्या कहना चाहते हैं कि जसप्रीत बुमराह जिस तरह से आते हैं, जिस तरह से उनका एक्शन है, जिस तरह से कह लें कि इन स्विंग आउट के यॉर्कर्स की आपने बात किया, आई थिंक सो कि उनके मुकाबले का कोई भी बॉलर पैदा होने वाला नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं कि शाहीन एक बॉलर नजर आता है, लेकिन शाहीन तो बच्चा है, उसके सामने हम उसको क्यों कंपेयर करते हैं? उसका कैरियर कहाँ, उसके मैचेस कहाँ, इसका कैरियर कहाँ? ये तो लड़ाई सी बाज नहीं आता। शाहीन तो एक फारिग तरीन इंसान है, जिसको रिस्पेक्ट का ही नहीं पता अपने सीनियर्स का, जिसको जो है वो शाहिद अफरीदी ने बस आगे बना दिया हुआ है। तो वो जो है वो उसका एटीट्यूड ही ख़त्म नहीं होता। जसप्रीत बुमराह में देखें यार, एक बड़ी मतलब कि मैच्योर इंसान लगता है। सेलिब्रेशन भी कोई उसकी इतनी वो मतलब कि नहीं होती कि उसको पता हो कि भाई मैं डिजर्व करता था, मैंने विकेट लिया, मैं ले सकता हूँ। और शाहीन अफरीदी विकेट ले तो चुम्मियाँ दे रहा है, तो कभी क्या करे कभी क्या कर रहा है। आप देख लें बांग्लादेश के खिलाफ 28 ओवरों में जाके इसने विकेट ली थी, तब जाके ऐसी चुम्मी ले रहा है और ऐसे कह रहा है भाई परफॉर्मेंस तो कर ले, फिर तेरे ऐसे एटीट्यूड भी पसंद आते हैं। जसप्रीत बुमराह एक सिंपल सा इंसान है, ना कोई उसके अंदर एटीट्यूड है, ना कोई उसके अंदर मुझे कोई बुरी चीज़ नजर आई है। तो मैं कहता हूँ कि लव है वो बंदा यार। एग्जैक्टली, मतलब कि पाकिस्तानी आवाम डेफिनेटली सी बात है, जसप्रीत बुमराह को बहुत ज़्यादा कह लें कि पसंद करते हैं। और ऐसा बॉलर कहते हैं कि जैसे कह लें कि सदियों में शोएब अख्तर जैसा बॉलर नजर नहीं आया, जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर भी नजर नहीं आएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।